साल का प्यार किसी और से और शादी किसी और से। शादी के 3 महीने बाद ही जो पत्नी होती वह अपने 7 साल पुराने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर एक खौफनाक प्लानिंग को अंजाम देती है। अंजाम देने के बाद अपने ही पति का हत्या करा देती है। हत्या कराने के बाद जो है फिर उसे इस कदर दिखाने की कोशिश करती है मानो ये हत्या नहीं है, ये लूटपाट का मामला है। चलिए इस कहानी और घटना के बारे में जानते हैं कि आखिरकार इतनी सातिराना प्लानिंग के साथ जो पत्नी होती है वो अपने पुराने बॉयफ्रेंड जिसके साथ वह 7 सालों का रिलेशनशिप रखती है उसके साथ मिलकर अपने ही पति का इतनी देर रहने के साथ हत्या क्यों कर देती है। तो कहानी को सिलसिलेवार से जानते हैं तो उससे पहले आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो कहाँ से देख रहे हो हमारा अपना प्यारा थनेम एंटरटेनमेंट बताना ना भूलिएगा। कि कहानी और घटना जो है वो राजस्थान के श्री गंगानगर से स्टार्ट होती है। यहाँ पर एक लड़का होता है आशीष नाम जो कि अच्छे खासे घर से होता है, काफ़ी अच्छा पोजीशन होता है, नौकरी चाकरी वाला लड़का होता है। और जो लड़की होती है उसका नाम अंजलि होता है। अंजलि जो है अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके ग्रेजुएशन के लिए वो कॉलेज में दाखिला लेती है और जिस कॉलेज में वो दाखिला लेती है वहीं पर पास के ही गाँव में रहने वाला एक लड़का होता है जिसका नाम संजय उर्फ संजू होता है। मतलब उसका नाम संजय तो था लेकिन कॉलेज में उसे संजू नाम से जाना जाता था और उसका कॉलेज में रोक चलता था। वो बोलते हैं ना कि भाईगिरी वाला, उसका दादागिरी चलता था। इस तरीके से जो अंजलि होती वह संजय उर्फ संजू के करीब आने लगती है और उसके स्टाइल वगैरह को देखकर वो उससे इंस्पायर होने लगती है। धीरे धीरे मुलाकातें दोस्ती वगैरह हो जाता है। फिर जो अपना पढ़ाई कंप्लीट करते करते वह कुछ ज़्यादा ही संजू के करीब चली जाती है। संजू भी अंजलि से अट्रैक्ट हो जाता है और घर वालों को बिल्कुल कानो कान खबर नहीं था। और जो अंजलि के पिताजी होते वो बहुत पहले ही उनका डेथ हो चुका था। तो उसकी माँ और उसके 2 भाई होते हैं तो उसको पढ़ाई करने के लिए कॉलेज भेजते और उनको कानो कान भनक नहीं लगता कि अंजलि का किसी से अफेयर चलता है। 6 साल का वक्त गुजर जाता है। 6 साल के वक्त के साथ जो है अंजलि के घर वालों को ये खबर पता चलती है अंजलि को किसी लड़के के साथ अफेयर चल रहा है। इस बात की भनक घर वालों को लगती है तो घर वाले उस लड़के के बारे में पता करते तो वो लड़का जो होता है वो पास के गांव से निकलता है लेकिन उसके पास कोई काम नहीं था और वो वेल्ला की तरह घूमता था। गांव वाले भी उसे पसंद नहीं करते थे। ये सारी जानकारी जब अंजलि के घर वाले जुटाते हैं तो घर वाले तो अंजलि को सख्त मना कर देते उससे मिलने के लिए। बट अंजलि ने अपने परिवार के खिलाफ थी क्योंकि वो संजू को पसंद करती थी तो उसी के साथ शादी करना चाहती थी। अब घर वालों के पास और कोई चारा नहीं था तो माँ और भाई दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि अब अंजलि का शादी कर देना चाहिए हमें किसी एक अच्छे लड़के के साथ। लड़का ढूंढना स्टार्ट करते हैं। लड़का मिल भी जाता है जिसका नाम होता है आसिफ। आसिफ के माता पिता बहुत पहले ही इस दुनिया को अलविदा कह चुके होते हैं। उसके जो चाचा और चाची होते हैं उसे परवरिश करते हैं। परवरिश करने के बाद उसको पाल पोस कर बड़ा करते हैं, उसके पैर पर खड़ा करते हैं और अच्छी खासी नौकरी पे पहुंचा देते हैं। उसके बाद भी लड़की से मुलाकात होती है अंजलि से। आसिफ जो पूछता भी है उसके अफेयर के बारे में तो अंजलि कुछ भी नहीं बताती और फिर जो लड़का होता है वो शादी कर लेता है उससे। 6 नवंबर को उनकी बड़ी धूमधाम के साथ शादी हो जाती है। शादी होने के बाद में अंजलि जो होती है वो आसिफ के घर आ जाती है। आने के बाद में वह धीरे धीरे उनके परिवार में घुल मिल जाती है। घुल मिलने के साथ में फिर वो अपना डिमांड आसिफ के पास रखना स्टार्ट करती है। बोलती है कि मुझे आगे की पढ़ाई करना है तो मुझे पढ़ना है। तो आसिफ बोलता है कि हाँ तुम पढ़ाई कर सकते हो, आसपास किसी भी कॉलेज में तुम एडमिशन ले सकते हो। बट अंजलि एक ही डिमांड रखती है कि मुझे अपने मायके के करीब वाले ही कॉलेज में पढ़ाई करना है क्योंकि वहाँ मेरा पोजीशन है, वहाँ मुझे लोग जानते हैं, दोस्ती वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है तो मैं उसी कॉलेज में पढ़ाई करूँगी। इस तरीके से आसिफ के सामने अंजलि डिमांड रखती है। जो आसिफ होता है वो सख्त मना कर देता है क्योंकि उसके ससुराल से मायके तक का दूरी 350 किलोमीटर से ज़्यादा का था। तो बोलता है कि आसपास पढ़ाई करना है तो कर लो, नहीं तो रहने दो। अब जो है इस बात को लेकर अंजलि खुन्नस में आ जाती है। खुन्नस में आने के साथ जो अब जो है वो आसिफ से प्लानिंग करने लगती है बदला लेने के लिए। अब वो बीच में 3 महीने का वक्त गुजर जाता है। इस बीच वो कई बार अपने मायके चली जाती है और मायके जाने के बाद अपने बॉयफ्रेंड संजू के साथ प्लानिंग करके वो ये प्लानिंग करती है कि किसी भी तरीके से उसे उसके पति को रास्ते से हटाया जाए, नहीं तो वो हमें मिलने नहीं देगा। और इसी बीच क्या होता है आसिफ अपने नौकरी पे चला जाता था और जब उसको खाली टाइम मिलते ही वो अपने बॉयफ्रेंड संजू के साथ मिलकर बातें किया करती थी। अब जो है धीरे धीरे समय बीतते जाता है। 25 जनवरी का दिन होता है
जब अंजलि जो है अपने पति को वो टहलने के लिए ले जाती है और ले जाने के बाद जो है फिर वो अपने घर आ जाती है। इस तरीके से रूटीन होता है 3-4 दिन का। अब वो रूटीन जो है सारी चीज़ संजू को पता चल जाता है, क्योंकि अंजलि उसे सारा मैसेज वगैरह भेजा करती थी। प्लानिंग के मुताबिक 25 जनवरी की रात भी जब वो खाना खा के दोनों अंजलि और आसिफ घूमने के लिए निकलते हैं, तभी अंजलि जो है अपना लाइव लोकेशन संजू को भेज देती है। संजू जो होता है वो अपने दोस्तों के साथ वो श्री गंगानगर के इलाके में आ जाता है, और फिर वो जिस रास्ते पे वो टहलने जाते थे वहाँ घात लगा के बैठ जाते हैं। और बैठने के बाद जब अंजलि और आसिफ आते हैं तो अंजलि इशारा दे देती है, पीछे से फिर जो संजू का दोस्त होता है वो डंडे से आसिफ के सिर पे वार करता है और वहीं वो बेहोश हो जाता है। और बेहोश होने के बाद फिर जो है तीनों मिलकर उसके गले को दबा के हत्या कर देते हैं। हत्या करने के बाद जो अंजलि होती है वो प्रॉपर प्लानिंग के मुताबिक काम चलते रहते हैं उनका। वो अपने कान का जो भी जेवर वगैरह होता है वो निकाल के अपने बॉयफ्रेंड संजू को दे देती है, और देने के बाद फिर वो मोबाइल वगैरह लेके वहाँ से निकल जाते हैं। रात कुछ ज़्यादा ही हो जाता है तो घर वाले घबरा जाते हैं कि अभी तक ये दोनों आए नहीं है। तो फिर घर वाले जो है उनको ढूंढने के लिए निकल जाते हैं, और ढूंढते ढूंढते वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ आसिफ और अंजलि बेहोश पड़े होते हैं। तुरंत उनको हॉस्पिटल ले जाया जाता है। हॉस्पिटल में डॉक्टर चेक करते हैं तो आसिफ को मृत घोषित कर देते हैं, और जो अंजलि होती है वो होश में आ जाती है। पुलिस आती है, पुलिस जो है थोड़ी बहुत जानकारी जुटाती है तो अंजलि बोलती है कि हमारे साथ लूटपाट हुआ और जो गुंडे थे वो आसिफ को मारते हैं और मैं बेहोश थी, इस तरीके से वो बयान देती है। और जब पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है, फिर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो उसमें सामने आता है कि आसिफ का गला घोट के हत्या किया गया। फिर उसके बाद पुलिस ने फिर से इस मामले में छानबीन करती है और फिर से अंजलि से पूछताछ होती है। तो अंजलि का बयान जो चेंज होता है तो पुलिस पकड़ लेती है। उसके बाद उसके मोबाइल का CTR निकाला जाता है, और CTR निकालने के बाद एक नंबर सामने आता है जिसमें जो अंजलि है वो लगातार 25 जनवरी को लगातार कांटेक्ट होती है, जिसका नाम संजू है। फिर संजू का भी लास्ट लोकेशन देखा जाता है तो श्री गंगानगर में दिखाया जाता है। उस तक पुलिस पहुँचती है, पहुँचने के बाद उसे हिरासत में लेती है, और हिरासत में लेने के बाद जब कड़ाई से पूछताछ की जाती है तो सभी टूट जाते हैं। टूटने के साथ बताते हैं उसका पति है वो बीच का रोड़ा बन रहा था, इस वजह से वो अपने प्रेमी से नहीं मिल पा रही थी, इसलिए वो खौफनाक प्लानिंग को अंजाम देते हुए जो इस कांड को अंजाम दी। अब जो है सभी आरोपी जो है वो पुलिस की गिरफ्त में है। अब आगे कोर्ट तय करेगा कि उनके साथ क्या होगा क्या नहीं होगा। ये मीडिया सूत्रों के हिसाब से सामने है, जो कि वाकई दुखद घटना है। इस घटना के ऊपर आपका क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलिएगा। बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, अपने फैमिली को भी सतर्क और सुरक्षित